जिन विधायकों ने अखिलेश यादव को दिया धोखा और पार्टी के साथ की बगावत, उन सीटों के नतीजों ने चौंकाया। विधायक अब पीट रहे माथा। सपा को कमजोर करने में लगी बीजेपी खुद की रणनीतियों पर नहीं कर पाई काम और विरोध में चली गई आवाम। नतीजा आया तो दल बदलुओं की लग गई लंका। आसमान से टपके खजूर में अटके वाला हो गया बागी विधायकों का हाल। ना इधर के रहे ना उधर के, सपा में जा नहीं सकते और बीजेपी में रहना हुआ मुश्किल। अक्सर कहा जाता है कि हम दूसरों को कमजोर करने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमारी अपनी स्थिति क्या है उसको भूल जाते हैं। यूपी में बीजेपी के साथ भी यही हुआ और यही हुआ उन बागी विधायकों के साथ जो सपा को छोड़ बीजेपी के साथ इसलिए चले गए थे कि दौर तो बीजेपी का चल रहा है और यहीं पर उनकी अकल गच्चा खा गई। अब उनका हाल आसमान से टपके खजूर में अटके वाला हो गया है। जिन विधायकों ने सपा को धोखा दिया, आज हम जानेंगे कि उन लोकसभा सीटों का हाल क्या रहा और नतीजों में किसकी बम्पर बढ़त हुई। तो वहीं बागियों का हाल बेहाल है। इन विधायकों का अब बीजेपी में रहना मुश्किल हो गया है और सपा के साथ वो अब वापस आ नहीं सकते, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि अब बागियों को हम साथ नहीं लेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी यूपी की सबसे ज्यादा सांसद वाली पार्टी बन गई है। सपा ने बीजेपी को भी पछाड़ते हुए 37 सीटों पर जीत दर्ज की। ऐसे में अब सबसे ज्यादा चर्चा उन विधायकों की हो रही है जिन्होंने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए राज्यसभा चुनाव में अखिलेश यादव को धोखा देते हुए बीजेपी का साथ दिया था। अयोध्या की गोसाईगंज सीट से सपा विधायक अभय सिंह ने राज्यसभा चुनाव में सपा को धोखा दिया था। अयोध्या ऐसी सीट है जहां बीजेपी सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। माना जा रहा था कि इस सीट से बीजेपी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ। अभय सिंह की बगावत का भी सपा पर असर नहीं पड़ा और अयोध्या में सपा ने जीत हासिल कर ली। अखिलेश यादव को धोखा देने वाले रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे और अमेठी की गौरीगंज सीट से सपा विधायक राकेश सिंह ने भी राज्यसभा चुनाव में सपा के विरोध में जाकर वोटिंग की थी। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में थी। यहाँ भी बागी विधायकों का कोई असर देखने को नहीं मिला। इंडिया गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी में भारी वोटों के अंतर से जीत हासिल की। प्रयागराज की बात करें तो सपा विधायक पूजा पाल ने सपा से बगावत की थी, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव में देखने को नहीं मिला। प्रयागराज और कौशाम्बी सीट पर भी इंडिया गठबंधन को जीत मिली और बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अमेठी सदर सीट से सपा विधायक महाराजी देवी ने भी वोटिंग से दूर रहकर बीजेपी की मदद की थी। यही नहीं, चुनाव में भी उनकी बेटी और बेटा इंडिया गठबंधन के विरोध में चुनाव प्रचार करते दिखे थे। जालौन की कालपी सीट से समाजवादी पार्टी के बागी विनोद चतुर्वेदी, अंबेडकर नगर की जलालपुर से सपा विधायक राकेश पांडे और बदायूं की विसौली सीट से सपा विधायक आशुतोष मौर्य ने भी अखिलेश यादव से खुलकर बगावत करते हुए बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में वोट किया था। लेकिन जालौन, अंबेडकर नगर और बदायूं तीनों ही सीटों पर अब सपा का कब्जा है और अब बागियों को अपना भविष्य खतरे में नजर आ रहा है, क्योंकि वो ना तो बीजेपी के ही साथ अपनी वफादारी को साबित कर पाए और ना ही वो सपा के ही सगे हो पाए। ऐसे में अब ना तो वो इधर के रहे और ना अब वो उधर के बचे। अखिलेश यादव ने बागियों को साथ लेने से इनकार कर दिया है और अगर कोई उनकी सिफारिश लेकर भी आता है तो उन सिफारसी लालों को भी बाहर का रास्ता दिखाने की चेतावनी दे दी है। अखिलेश यादव के तेवरों के बाद अब चाहे सम्मान बीजेपी में मिले या न मिले, लेकिन इन विधायकों को वहीं रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।